डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 12 फिजिक्स पार्ट 11 चैप्टर 1 टॉपिक कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। अब हम कूलॉम्स लॉ जो पढ़े थे, F बराबर के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, F बराबर के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर हमने कूलॉम्स लॉ फाइंड किया था। ये अब इसको हम पढ़ेंगे, गॉस थ्योरम से डिराइव करेंगे कि F बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर कूलॉम्स लॉ होता है। यानी गॉस थ्योरम से वेरीफाई करेंगे कि F बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है कूलॉम्स लॉ। आई होप कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। शुरू करते हैं टॉपिक, इसको ध्यान से देखेंगे। और ये आपका मैं स्फीयर ले लेता हूं। देखिए आप स्फीयर हो गया, ये हमने चार्ज ले लिया, इसका एलिमेंट्री पार्ट ले लिया इस स्फीयर का। अब मान लीजिए कि इसका एरिया वेक्टर ds और ये इलेक्ट्रिक फील्ड E, ये सेंटर हो गया O। अब यहां ध्यान देंगे कि हम जानते हैं कि इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, सेम डायरेक्शन होगा। तो कंसीडर आइसोलेटेड सिस्टम, a positive charge q at the center and the total charge q of radius r। हमने रेडियस को मान लिया r, स्मॉल r। उसके बाद हम जब फ्लक्स की बात करेंगे तो फ्लक्स क्या होगा, डेल्टा फाई इक्वल टू E इंटू डेल्टा एस, या अगर हम डेल्टा एस लिख लें या ds लिख लें, एक ही बात है। यहां ds लिख लेते हैं, डॉट ds। ठीक, अब ds हम जानते हैं, क्लास 11 में पढ़े हैं कि a डॉट b बराबर ab cos थीटा, ये हमने पढ़ा है। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं e ds cos थीटा। चूंकि e ds cos थीटा, थीटा की वैल्यू 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो यहां हो जाएगा e ds डेल्टा फाई इक्वल। अब यहां ध्यान देंगे आप कि नेट फ्लक्स की बात करेंगे। नेट फ्लक्स नेट अगर निकालना होगा तो हम फाई इक्वल टू क्या लिखते हैं, इंटीग्रल, क्लोज इंटीग्रल डेल्टा फाई, ये इसकी बात हम करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका इंटीग्रल करेंगे, डी फाई की वैल्यू रखेंगे। देखिए रख रहा हूं, ये हो जाएगा क्लोज इंटरवल ई ds। अब इसके बाद e तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ds, और इसका इंटीग्रल ds यानी s होगा, और s की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि सरफेस एरिया है, ठीक, स्फीयर का। अब क्या करेंगे कि यहां से हमने फाई निकाल ली, फाई इक्वल टू हमारा आ गया e 4 पाई r स्क्वायर। ठीक, अब हम जानते हैं यूजिंग द गॉस थ्योरम, नाउ लिखेंगे, नाउ फ्रॉम गॉस थ्योरम, यूजिंग गॉस थ्योरम यूज करेंगे
फाई इक्वल टू क्यू अपॉन साइलम। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 ये होता है। अब क्या करेंगे, फाई की वैल्यू रख देंगे यहां, तो लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 से। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या मिला हमारा, फाई की वैल्यू रख दो, क्यू अपॉन साइलम नॉट इक्वल टू ई 4 पाई आर स्क्वायर। यहां से ई की वैल्यू निकालेंगे तो ई इक्वल टू होगा 1/4 पाई साइलम नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये होगा ई की वैल्यू। अब हम जानते हैं कि सिंस लिखेंगे, सिंस फोर्स इक्वल टू होता है क्यू इंटू ई। क्यू नॉट कर दे, क्यू नॉट इज चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूं। अब यहां ई की वैल्यू रख दे, तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा, क्यू नॉट इंटू 1/4 पाई साइलम नॉट, ठीक, और क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो फोर्स हो जाएगा 1/4 पाई साइलम नॉट क्यू नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यही हमारा क्या है, कूलॉम्स लॉ। हमने वेरीफाई किया, निकाला बाय द गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम से हमने फाइंड किया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए, या नोट कर रहे होंगे तो नोट कर लिए होंगे, ठीक। आई होप कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब आगे चलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आता है, तो नोट करें। फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर, लॉन्ग चार्ज वायर, ठीक। लिखेंगे हेडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, हेडिंग लिख लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। देखो यहां हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट, क्या है, 1 मिनट देख लें, इनफाइनाइट, हाँ, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर, ये। अब एक हमारे पास इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर है। वायर कैसा है, चार्ज है और काफी इनफाइनाइट लेंथ का है। उस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं मान लेता हूं कि ये हमारा, इधर यहां बना देता हूं, ये हमारा हो गया वायर, ये पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक। अब हमें इस पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। हम यूज करेंगे गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम यूज करने के लिए क्या ध्यान रखना चाहिए, हमें क्लोज सरफेस होना चाहिए। क्लोज सरफेस में हम गॉस थ्योरम यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। फ्लक्स निकाल लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। गॉस थ्योरम के माध्यम से अगर हम फ्लक्स निकाल लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। तो गॉस थ्योरम यूज करेंगे तो यहां जो क्लोज सरफेस बनाएंगे वो कैसा बनेगा, सिलेंडर। मैंने बना, ये देखिए सिलेंडर टाइप का मैंने बना लिया, क्लोज सरफेस, ठीक। अब इसके बाद अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मान लेते हैं इसका लेंथ यह है,
लेंथ क्या है, यल। अब यहां ध्यान से देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम बात करेंगे, ठीक, फ्लक्स की बात करेंगे, तो फ्लक्स की बात करेंगे तो हमारा देखिए इसमें 3 सरफेस है। पहला सरफेस ये जो राउंड अराउंड ये, दूसरा सरफेस ऊपर का ये वाला, तीसरा ये, यानी ऊपर सर्किल, आइए आपका कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर बन गया। तो यहां जो इस सरफेस का जब एलिमेंट्री पार्ट लेंगे तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा, दोनों का। कैसे, ध्यान से देखें, ये गोल है, जब इसकी बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा परपेंडिकुलर। इसकी सरफेस एरिया का वेक्टर एरिया किधर होगा, इसके परपेंडिकुलर है यानी बाहर की तरफ। तो मैंने ये बनाया है, मान लेते हैं ये ds1 है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट रहेगी, यहां सरफेस एरिया चेंज होगा, ds1 होगा। अब इस सरफेस की जब बात करेंगे, एलिमेंट्री पार्ट लेते हैं, तो इसका जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा, लेकिन इसका एरिया वेक्टर इधर होगा ds2, इन दोनों के बीच 90 डिग्री। देखो कैसे समझो, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नीचे वाले की बात कर रहा है, इसकी एरिया वेक्टर ये वाला जो सतह, ठीक, इसकी एरिया वेक्टर नीचे की तरफ, और चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, वही मैंने लिखा है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। जब इसकी बात करेंगे, इसमें इलेक्ट्रिक एलिमेंट्री पार्ट लेंगे इस सरफेस का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और एरिया वेक्टर ऊपर होगा ds3। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान से देखेंगे, तो हमें फ्लक्स की बात करना है। किसकी बात करना है, फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, टोटल फ्लक्स क्या होगा, फाई इक्वल इस सरफेस पे टोटल फ्लक्स प्लस इस सरफेस का टोटल फ्लक्स प्लस इस सरफेस का टोटल फ्लक्स। इस सरफेस का टोटल फ्लक्स क्या होगा, ध्यान देंगे, बताइए। तो phi1 प्लस phi2 प्लस phi3 ये होगा। phi1 को क्या लिख सकते हैं, एक काम करते हैं, phi1 को ये आप लिख सकते हैं, यानी इस सरफेस का, तो क्या होगा, क्लोज इंटरवल E डॉट ds, E डॉट ds, ds1 प्लस phi2 निकालेंगे, क्लोज इंटरवल E डॉट ds2 प्लस phi3 E डॉट ds3, ये होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको लिखेंगे E ds cos थीटा 1 प्लस इसको लिखेंगे E ds2 cos थीटा, इसको लिखेंगे E ds cos थीटा 3। अब देखो यहां ये cos थीटा 1 की वैल्यू 0, तो ये होगा E ds cos 0 प्लस ये होगा E ds cos 90, और ये होगा E ds cos 90। cos 90 की वैल्यू 0 0, ये हट जाएगा, ये बचेगा आपका E ds, तो E आपको बाहर निकालना है, cos 0 की वैल्यू 1, ds होगा यानी es होगा, और s की वैल्यू यहां क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या होता है,
कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 2 पाई आर, क्या लिखेंगे 2 पाई आर इंटू एल, 2 पाई आर इंटू एल। रेडियस अगर मान लेता हूं कि इसका आर है तो 2 पाई आर, एच होता है एच मतलब हाइट, जिसको हमने एल लिया, ये हो गया हमारा फाइव। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। बट हम जानते हैं फाइव इक्वल टू होता क्या है, तो यहां लिखेंगे बट फाइव इक्वल टू होता है क्यू अपॉन साइलम नॉट। क्या होता है क्यू अपॉन साइलम नॉट, यहां रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 और 2। फ्रॉम 1 एंड 2 से इधर सॉल्व कर दे रहा हूं। फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या मिला, क्यू अपॉन साइलम नॉट इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। तो ये होगा ई की वैल्यू इक्वल टू 1/2 पाई एल आर क्यू, सॉरी 2 पाई आर जाएगा तो डिवाइड करेगा, साइलम नॉट नीचे है, हाँ, तो 1/2 पाई आर एल क्यू अपॉन साइलम नॉट, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब ध्यान से देखेंगे, क्यू की वैल्यू हम लिख सकते हैं, क्यू क्या है हमारा चार्ज है। अगर मैं मान लेता हूं कि चार्ज डेंसिटी लेमडा हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर लेमडा हो, तो इस केस में हमारा टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, तो टोटल चार्ज होगा Q इंटू Q इक्वल टू लेमडा इंटू एल। कैसे, ध्यान पर यूनिट लेंथ में चार्ज डेंसिटी लेमडा हो, एक यूनिट लेंथ में चार्ज लेमडा हो, तो यल यूनिट लेंथ में चार्ज कितना होगा, लेमडा इंटू एल। तो मैं यहां रख सकता हूं E इक्वल टू 1/2 पाई एल, यहां रख दे 1 दिखाई दे रहा है, 1/2 पाई आर एल इंटू लेमडा एल अपॉन साइलम नॉट। एल से एल कैंसिल, एल से एल कैंसिल, क्या बचेगा E इक्वल टू, यहां E इक्वल टू होगा लेमडा अपॉन 2 पाई आर साइलम नॉट। ये आपका आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज हमने सीखा इलेक्ट्रिक फील्ड।